आइए, आज के लिए हमारा विषय होगा पुनीत छंद। बहुत ही सुंदर और आसान छंद है। और जैसा कि मैं अक्सर अपने कई छंदों के वीडियो में कहता हूँ कि आप एक छंद को सीखेंगे तो आप उसके बाद उसके साथ साथ कई अन्य छंद भी बिना सिखलाए ही सीख लेंगे। पुनीत छंद के साथ भी वैसी ही बात। तो फिर से वही बात दोहराऊंगा कि अगर आपको लेखन विधा सीखने में रुचि है, गीत, छंद, गजल, कहानी, लघु कथाएं, हाइकू, चौका, ताका इत्यादि आप अलग अलग विधाओं को सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर पूरी तरह खजाना अपलोड हो चुका है। वीडियो सेक्शन देख लीजिएगा इस चैनल का, ठीक है। और जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल सरल भाषा में, घरेलू बोलचाल की भाषा में यहाँ सिखाने का मेरा प्रयास रहता है। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, पुनीत छंद। सबसे पहले पुनीत छंद के कुछ मूलभूत जो नियम हैं वो देख लीजिए। जो शिल्प इसका है, तैथिक जाति के अंतर्गत आता है। इसका मतलब 15 मात्राएं प्रतिपद में होती है, 4 पद होते हैं और 2-2 पदों में तुकांतता होगी। इन बातों का ध्यान आपको सबसे पहले रखना है। सही है? अच्छी तरह से आप इन नियमों को देख लें, ठीक है। आइए अब इसके शिल्प पर जो इसकी मात्रा बांट होगी, क्योंकि 15 मात्राएं प्रतिपद इसमें रखना है, तो 15 मात्राएं प्रतिपद वाला ये अकेला छंद तो है नहीं। तैथिक जाति के अंतर्गत बहुत सारे छंद आते हैं। हाँ, ये छंदों की जाति क्या होती है इस पर भी वीडियो में बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो 15 मात्राएं प्रतिपद वाला ये अकेला छंद तो है नहीं। तो जितने भी छंद होते हैं 15-15 मात्राओं के, उन सब की मात्रा बांट अलग अलग होती है। पुनीत छंद के साथ भी ऐसा ही है। तो अब हम देखेंगे कि पुनीत छंद में मात्रा बांट कैसे रखनी है। आइए एक पद से शुरू करते हैं। 15 मात्राएं प्रतिपद तो आपने समझ लिया। अब हम इसको बांटेंगे। सही है? तो पुनीत छंद के बारे में, जो इसके शिल्प के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके पद का अंत तगण से होता है, ठीक है। तगण यानी 2, 2, 1। इस 2-2 को आप 2 लघुओं में मत बांटिएगा। ये जो 2-2 आप देख रहे हैं, ये 2 है और ये 2 है, इसको आप ऐसा ना हो कि 2 लघु में ले लें, इसको तगण ही रहने दीजिए। तो ये हो गया। तो 2, 2, 1 यानी 5 मात्राएं तो यहाँ आ गई। अब बची 10 मात्राएं। 10 मात्राओं को कैसे साधना है? सीधी सी बात, जो लोग मात्रा संयोजन वाला वीडियो देख चुके हैं उनको आसानी से समझ में आ जाएगा कि अष्टकल होगा और उसके बाद एक द्विकल लेना पड़ेगा, तो 10 मात्राएं इधर आ जाएंगी। लेकिन एक बात का और ध्यान इसमें रखना है कि पुनीत छंद का जो आरंभ है वो समकल से होता है। समकल कहने का मतलब है 2, 4, 6 ऐसे रखिएगा। ऐसा नहीं कि आरंभ में ही त्रिकल आ जाए, ऐसा कोई शब्द संयोजन हो जाए जो इस तरह से बना ले, तो इनसे बचना है। तो हमने ये तो समझ लिया है कि अष्टकल होगा प्लस द्विकल होगा और उसके बाद ये आएगा अष्टकल, द्विकल और पंचकल। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15। तो ये 15 हो गए। अब इस अष्टकल को हमको समकलों से शुरू करना है, तो कोई ये कठिन बात नहीं है, बहुत आसान बात है। आप इसको 2 चौकल से कर लीजिए। 2 चौकल से करेंगे तो भी आपका वही होगा। तो हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं कि इन 8 मात्राओं को हम बांटेंगे 2 चौकलों में। उसके बाद ये 2 रहेगा और उसके बाद तगण आ जाएगा। ये हर एक पद में आपको ऐसे ही बनाना है। ये एक पद का मैं शिल्प बता रहा हूं, सब सही है। 8 को आप 2 चौकलों से शुरू कर दीजिए। अभी हम इसका उदाहरण छंद भी देखेंगे, उसमें ये सब बातें और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। आइए अब उदाहरण छंद देख लिया जाए।
आइए अब देखिए पुनीत छंद का उदाहरण। तुम भी चलो हमारे साथ, थामे एक दूजे का हाथ, जीवन पढ़े सुखों का गीत, क्या है विचार बोलो मीत। जो नियम मैंने भी आपको बतलाया सबकी पुष्टि यहाँ देख लीजिए। हरेक पद का आरंभ समकल से हुआ है, किसी में त्रिकल आरंभ में नहीं आया है। ये द्विकल है, ये चौकल है, यहाँ भी चौकल है, ये भी द्विकल है। पद का अंत तगण से देख सकते हैं, रे सा थ, का हाथ, का गीत, लो मीत, ये सब तगण है। साथ हाथ गीत मीत, दो पदों में तुकांतता भी हो गई। 15 मात्राएं गिनकर आप देख सकते हैं, गिनिए। एक पद में गिन के बता दे रहा हूं, बाकी में आप अपने अभ्यास के लिए खुद गिन सकते हैं। तुम भी चलो हमारे साथ, तुम ये 2 है, 2 2 4 5 6 7, ये 4 और 3 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15, तो ये 15 मात्राएं। इसी तरह से आप बाकी पदों में भी गिनकर देख सकते हैं। अब एक बात जो आप में से बहुत से लोगों के मन में आ रही होगी कि ये पुनीत छंद कहाँ है, ये तो चौपाई छंद हो गया। लग रहा है ना? बिल्कुल आपके मन में जो प्रश्न आया है सही आया है। पुनीत छंद भी 15 मात्राएं प्रति पद वाला होता है, चौपाई छंद भी 15 मात्राएं प्रति पद वाला होता है। चौपाई के पद के अंत में भी गुरु लघु होता है, यहाँ भी गुरु लघु हो गया है। आखिर पुनीत में और चौपाई में अंतर रहा कहाँ? हम तो चौपाई लिखेंगे पुनीत कह देंगे, पुनीत लिखेंगे चौपाई कह देंगे। अब देखिए ध्यान से, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा, एक छंद को सीखते हैं तो दूसरा छंद आ जाता है। बहुत महीन अंतर है दोनों में, पुनीत में और चौपाई में बहुत महीन अंतर है। चौपाई छंद के अंत में, पद के अंत में जहाँ गुरु लघु होता है, पुनीत छंद के अंत में गुरु गुरु लघु है, तगण है। ये अंतर है। चौपाई का अंत जो है, चौपाई के पद का अंत जहाँ सिर्फ गुरु लघु से हो जाता है, यहाँ गुरु गुरु लघु से हो रहा है, ये एक अंतर है। इसके अलावा पुनीत छंद का आरंभ आपको समकल से करना है, जो कि चौपाई में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको समकल से ही करना है, आप विषम कल यानी त्रिकल से भी कर सकते हैं। ये एक अंतर है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि पुनीत छंद में समकल के बाद एक विषम कल आ जाना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई ये नहीं है कि ये बाध्यता हो, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ देखिए, तुम भी चलो, तो ये समकल के बाद चलो एक आया, तुम भी ये चौकल, और उसके बाद चलो ये त्रिकल, विषमकल हो गया। हालांकि मुख्य अंतर इसका यही है कि चौपाई में गुरु लघु से पद का अंत और पुनीत छंद में गुरु गुरु लघु से पद का अंत, और यहाँ समकल से आरंभ हो रहा है पुनीत छंद में, जो कि चौपाई में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। फिर भी अभी मैं आपको एक थोड़ा सा बनाकर दिखला देता हूँ, जिससे कि एक चार्ट जैसा बनाकर मैं भी दिखला दूंगा, जिससे कि अंतर स्पष्ट हो जाएगा और याद रहेगा। तो ये देखिए, एक चार्ट मैंने बनाकर दिखला दिया आपको सुविधा के लिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, चौपाई और पुनीत जो दोनों छंद हैं, ये चौपाई नहीं है, चौपाई है। जो नए लोग हैं उनको फिर से बता दूं, ये चौपाई लिखा हुआ है। चौपाई 15 मात्राओं का होता है, चौपाई 16 मात्राओं की होती है। तो चौपाई छंद जो है उसका आदि यानी आरंभ किसी भी मात्रा क्रम से हो सकता है, जबकि पुनीत छंद का आरंभ समकल से होता है। पदांत पुनीत चौपाई का 2 1 से होगा, गुरु लघु से। पुनीत का गुरु गुरु लघु से होता है। इस बात को याद रखिएगा, तभी दोनों छंदों में अंतर होगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप चौपाई लिखें और पुनीत बोल दें, पुनीत लिखें और चौपाई बोल दें। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा। छंद से संबंधित कोई प्रश्न है जरूर कमेंट बॉक्स में कहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।